मैं सृष्टि, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को प्रणाम। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि धनतेरस के दिन आपको क्या-क्या दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार और मान्यताओं के आधार पर धनतेरस के दिन दान करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन दान करने से क्या होता है, चलिए जानते हैं। धनतेरस के दिन दान करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है और आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन आप किन्हें दान करें, चलिए वो भी जान लेते हैं। धनतेरस के दिन आप गरीब, असहाय, लाचार, जरूरतमंद व्यक्तियों को अवश्य दान कीजिए। चलिए अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन आप क्या-क्या दान कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो धनतेरस के दिन आप किसी भी गरीब व्यक्ति को पीले रंग के नए वस्त्र दान कीजिए, क्योंकि धनतेरस के दिन वस्त्र दान करना यानी वस्त्र का दान महादान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जान लेते हैं और क्या-क्या दान कर सकते हैं हम। तो धनतेरस के दिन आप लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं दान कीजिए। इसी के साथ हमारे शास्त्रों के अनुसार इस शुभ दिन पर आप अनाज, मिठाई, भोजन, नारियल और ऋतुफल भी दान कर सकते हैं। ये भी अत्यंत ही शुभ होता है। इस दिन आप घी भी दान कर सकते हैं। चलिए एक और चीज जान लेते हैं कि आप सोना चांदी भी इस दिन दान कर सकते हैं। हो सके तो धनतेरस के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को अपने घर बुला करके आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन कराइए। भोजन के पश्चात उन्हें आप दक्षिणा भी दीजिए। इसी के साथ आप उन्हें धन्यवाद कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस भोजन में आपको दो चीजें उन्हें अवश्य देनी है। पहली है पूरी और दूसरी चीज है चावल से बनी खीर। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपका कोई करीबी जान पहचान का दोस्त या आपका कोई करीबी इंसान लगातार पैसों की तंगी झेल रहा है, तो उन्हें आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अवश्य दान कीजिए। यदि कोई कुंवारी कन्या है जिसके विवाह में विलंब हो रहा है, तो उसे इस दिन सुहाग का सामान दान करना चाहिए। ये भी अत्यंत ही शुभ होता है। इसी के साथ धनतेरस के दिन आप किन्नरों को चावल, वस्त्र और पैसे अवश्य दान कीजिए। ऐसा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं आशा करती हूँ अभी आप सभी ने धनतेरस के शुभ दिन पर क्या-क्या दान करना चाहिए उसे अच्छी तरह से समझ लिया है। आप सभी कृपया मेरे आगे आने वाली वीडियोस पे भी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं धनतेरस के संबंध में और भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।